राम राम, जय हिंद मेरे सभी बहन भाइयों को। ज़्यादातर मैं अपनी बहनों को ही कहना चाहूँगी। भैया तो चलो जो हैं, जो नहीं हैं, जो समझदार हैं वो खुद समझ जाएंगे। लेकिन जो खासकर लड़कियों को भड़काने के लिए जो स्टडी फॉर ड्रीम ने जो वीडियो बनाई है, मैं खासकर उसी पॉइंट पे बात करने के लिए आई हूँ। बेशक मुझे बहुत गुस्सा आता है, पर मुझे वैसे गुस्से में बात नहीं करनी। मुझे बहुत प्यार से मतलब बात करनी है उन सभी बहनों से जिन्हें भड़काने का काम उस बंदे ने किया है। और रियलिटी बता रही हूँ, इतना भड़काने का काम उसने किया है कि शायद मतलब लड़कियों का माइंड बिल्कुल सेट नहीं होगा इस टाइम, मतलब भटक चुका होगा कि हमें तो जाना है नहीं बिल्कुल भी। आप समझ रहे होंगे मैं एक वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ, जिसने उस वीडियो में बताया है कि मतलब अगले 6 महीने के बाद जो सेकंड नेक्स्ट बैच जाने वाला है उसमें सभी लड़कियों को भेज दिया जाएगा, सारी की सारी लड़कियों को भेज दिया जाए। पहली बात तो मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि तू बता चल किसके पास चल रहा है, क्या गारंटी ले रहा है तू सारी लड़कियों को भेजने की? अगर नहीं जाता है तो फिर तू सामने क्या करेगा, सबूत क्या है? फिर तेरा हाल हम बता देंगे क्या होना है। दूसरी बात, चलो हमें उससे कुछ नहीं लेना, हम एक बात सीधी बात निकल के आ रही है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी। सेकंड बैच में वही होगा जो अभी हुआ है। टॉप रैंकिंग वाली जो लड़कियां जाने वाली हैं या लड़के जाने वाले हैं, सिर्फ वही जाएंगे। अगर कुछ तुम्हारे पास टाइम है तो यही टाइम है, कुछ कर लो। तुम्हारे अंदर जुनून क्यों नहीं आ रहा यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब इतनी सारी मेहनत तुम लोगों ने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, इतनी इतनी मेहनत की है, थोड़ी सी मेहनत और नहीं कर सकते तुम लोग? लड़का है या लड़की है, मतलब जो इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं तुम्हारे बीच में कि भाई नहीं जाना नहीं जाना। मतलब कभी भी बहुत छोटी सी कहानी भी तुमने देखी होगी कि एकजुट होके अगर कोई बंदा जाए तो क्या काम नहीं हो सकता, क्या हासिल नहीं हो सकता। एक बार कोशिश करने में जा क्या रहा है तुम्हारा, और क्यों तुम इधर उधर माइंड भटका रहे हो? ये वीडियो तो तुम्हें पता कुछ वीडियो नहीं है, ये अपने सिर्फ सब्सक्राइब बढ़ाने का, अपने लाइक बढ़ाने का ये एक न्यू तरीका इन लोगों ने निकाला है, कुछ नहीं है। क्यों इसी भर्ती पे, इस भर्ती पे नहीं है, कुछ ही किसी में रोक लग जाए बस जरा सी किसी भर्ती में, फिर तो उसकी ढेर वीडियो ये लो वो लो, चाहे उसे बिल्कुल नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, लेकिन वीडियो बनानी है उसे। बस क्यों बनानी है? लाइक के लिए बनानी है। और लाइक कौन करता है? जिसे उस चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं है। पूरी नॉलेज लो, उस चीज़ को माइंड से सोचो कि हमें करना क्या है। हमें दंगा नहीं करना, तुम्हें लड़ाने नहीं लेके जाना कि तुम वहाँ जाके लाठी डंडे खाओ, हमें पिटवाना थोड़ी है। उसमें हम भी खुद भी तो शामिल होंगे, हम खुद पिटना चाहेंगे क्या? बताओ। सिलेक्शन हमारा भी हुआ है, हमारी बहन का भी हुआ है, हम चाहेंगे कि हमारे साथ कुछ घटना हो, दुर्घटना हो ऐसी? हम नहीं चाहते। बस सिर्फ हम चाहते हैं कि अगर हम वहाँ जाएं तो हमारा जो प्रेशर है उन लोगों पे इतना ज़्यादा पड़ जाए कि वो लोग समझने के लिए, मतलब उस चीज़ को करने के लिए मजबूर हो जाए। होता नहीं है कभी भी किसी भी चीज़ में ले लो, मतलब जैसे कि बाई चांस कोई भी काम लो, स्कूल में अपने बहुत छोटे छोटे काम होते थे, जैसे किसी चीज़ के लिए टीचर मना कर देते थे कि भाई अब नहीं होगा, लेकिन कहते हैं जब प्रेशर बनता था तो वो काम जो 4 दिन बाद के लिए बोला गया वो हैंड टू हैंड हो चुका था काम। तो काम तो कुछ भी होता है। अब रही बात उन बंदों की, ये जो 49,000 में जो फर्स्ट बैच में जो बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं, ये उनकी एक तरकीब है भटकाने की, ताकि ये जो लड़की और लड़के हैं मतलब अगर ये इस टाइम धन्ना करेंगे या कुछ अपनी बात रखते हैं तो बाई चांस अगर उनकी बात को सुन लिया जाएगा तो उसमें बीच में अड़चनें आ जाएंगी, मतलब हमारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अरे भाई और मेरी बहन सुनेंगे शायद मेरी वीडियो उन तक भी पहुँचे जिनका सिलेक्शन हो चुका है। प्लीज़ आप एक बात तो सोचो, आपका तो हो ही गया है, आपका कहाँ जाने वाले हो? उनका सोचो। चलो मैंने माना तुम्हारा 15 दिन 1 महीने पीछे हट जाएगा, लेकिन उनका सोचो जो बेचारे 1.5-2 साल अभी वेट करने के लिए बैठे, उनका तो दर्द सुनो ना थोड़ा सा। इतना नहीं आ रहा समझ में तुम्हारे? और जो मेरी बहन या भाई जो डर रहे हैं जाने से, यार सोचो तुम्हारा सिलेक्शन हो किस चीज़ में रहा है, किस चीज़ में सिलेक्शन हो रहा? पुलिस बनने वाले हो तुम, कोई ऐसा नहीं है टीचर बन रहे हो कि हाँ भाई डर के बैठ गए धांसू। यार सच में बता रही हूँ, अगर लड़ाई के लिए भी मुझे कोई लेके जाए ना तो सबसे पहले मैं जाऊँगी, रियलिटी बता रही हूँ। लेकिन वो तो बेसिक इसमें लड़ाई करने नहीं जा रहे हम, बहुत प्यार से बात करनी, हमें बात रखनी है, हमें सेकंड बैच में जाना है तो जाना है। और ये लास्ट चांस है, कुछ नहीं रखा तुम्हारे पास कुछ भी सिवाय 1.5 साल। रही बात चलो, और उनका दर्द उन्हें भी है साथ में जो नई वैकेंसी आ रही है, जैसे कि अभी फायरमैन की है, जेल वार्डर की है, यूपीएसआई है। एक बात सुनो, अब 1.5-2 साल तो इसे लटका देंगे तो उसका सिलेक्शन कहाँ से दे देंगे भैया? उसे तो खुद लटकाएंगे। तो दर्द तो उन्हें भी है, लेकिन पता नहीं क्यों बंदे आगे ही नहीं आना चाहते। मैंने इसी में नहीं देखा, हर चीज़ में देखा। क्या सोचते हैं कि कोई नहीं भाई, अगर मानवी जा रही है मानवी चली जाएगी, ऋषभ जा रहा है ऋषभ चला जाएगा, और 1-2 नाम हैं जो भाई के हैं मुझे नहीं पता। मतलब वो क्या सोच रहे हैं, अगर उनके जाने से काम बनता है तो बन जाने दो, हम जाते ही नहीं आ रहे यार। ये कहाँ की बात हुई? ये तो कोई पढ़ाई लिखाई वाली बात नहीं हुई। तुमने इतने पढ़ के इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए हो, थोड़ी सी मेहनत और कर लो,
थोड़ा सा जुनून जगाओ अपने अंदर बैठ के, मतलब एकांत में बैठ के उस माइंड को सेट करो जो तुम्हारा माइंड भटका हुआ है कि मुझे क्या करना है, मुझे करना क्या है, अंदर से तुम्हारे सवाल क्या आ रहा है निकल के, और वो जवाब क्या देता है, मतलब माइंड आपका जवाब क्या दे रहा है कि भाई क्या करना है। प्रेशर नहीं है किसी पर, और ना मैं प्रेशर के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, मेरे अंदर जुनून है, मैं करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो उसी में। मेरा सिलेक्शन नहीं है उसमें, मेरी सिस्टर का सिलेक्शन है। लेकिन और सिर्फ मैं खाली अपनी सिस्टर के लिए नहीं लड़ रही हूँ, चलो कोई नहीं 6 महीने मैं भी वेट कर लूँगी, अब तक वेट किया अब भी कर लूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सब जिनका दुख दर्द है, एक दो बहन भाई इसमें और भी होंगे जो बहुत ज़्यादा माइंडली डिस्टर्ब हो रहे हैं इस चीज़ को लेके, हो सकता है कुछ दुर्घटना उनके साथ घट जाए। और अभी एक बहन ने वीडियो बनाई थी, मुझे शायद नाम उसका याद नहीं है, उस बहन ने बहुत बढ़िया बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई मतलब हो सकता है उस बीच में हमारे साथ तुम हमें 6 महीने ना भेजो, हो सकता है कि उस बीच में हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाए, तो तुम उस चीज़ की क्या गारंटी लेते हो। तो हमारे साथ ये भी तो प्रॉब्लम हो सकता है। फिर अगर बाई चांस मेरे साथ कोई दुर्घटना घट जाए और मुझे ट्रेनिंग पे मेडिकल के लिए नहीं भेजा उन्होंने, और कल को मेरे साथ कुछ घटना घट गई, तो उसकी क्या गारंटी लेंगे। फिर तो मैं बेरोज़गार हो गई, घर में बैठ जाऊँगी आराम से, तो जो मेरे सपने सारे चूर हो जाएंगे बिल्कुल, वो तो बचा ही नहीं मेरे पास कुछ भी। तो सरकार को हमें उन अहम मुद्दों पे बात करनी है ताकि वो मतलब एक बार झुक जाए उन चीज़ों को लेके, और उसे झुकना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तुम क्यों इनकी बातों पे जा रहे हो। ये सच में मैं मानती हूँ, वीडियो देख रहे हो, लाइक करो, कर रहे हो, करो, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी बातों पे मत जाओ। 29 सितंबर को लखनऊ चलना है, लखनऊ चलना है, चलना है, बस ये चीज़ अपने माइंड में सेट कर लो बिल्कुल। यहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ भी। भगवान का नाम लो, आप जिसमें भी विश्वास रखते हो, जिसमें श्रद्धा रखते हो, घर से निकलो उनका नाम लेके, कुछ भी नहीं होगा। मैं तो सच में ऊपर वाले पे इतना विश्वास करती हूँ, कुछ नहीं होगा। मेरे बारे में शायद आप नहीं जानते, मुझे जो ये दुख है इसीलिए है। मेरे घर में ना पापा हैं ना भाई हैं, बहुत छोटे छोटे, मतलब भाई हैं मेरे, अभी सॉरी मैंने बोला, मेरे भाई हैं बहुत छोटे, और साथ जाने के लिए नहीं है, वो बहुत छोटे भाई हैं। हम हर एग्ज़ाम बिना पापा के, और भाई हमारे साथ नहीं जाते, मैं खुद अपनी छोटी बहनों का एग्ज़ाम कराने जाती हूँ, बाहर जाती हूँ। मैं इतना जुनून रख सकती हूँ अपने अंदर, डरना नहीं है किसी चीज़ से, बिना उस डर को निकाल के आगे बढ़ो, तुरंत आगे आओ, निकलो, उस डर को छोड़ो बिल्कुल। जो डर तुमने बिठा रखा है कि यार अगर जाएंगे तो बाई चांस वहाँ धरना होगा, पुलिस ये ना कर दे, मैंने भी माना डर होता है, लेकिन वो डर कब होता है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। अगर वहाँ जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना है, पूरा पालन करना है। मतलब ये नहीं कि अरे नहीं ये चीज़ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इस चीज़ से भी हमारे पे मतलब प्रेशर बन जाता है। पुलिस को कोई क्लू तो चाहिए होगा ना उस टाइम, कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, ज़रूर करेंगे, वो भी अपनी तरफ से अफरा तफरी मचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें पूरा ध्यान देना है। और एक दूसरे पे ध्यान न देके खुद पे ध्यान दो, उस टाइम भी खुद पे देना है और अब भी खुद पे ध्यान देना है। ध्यान सिर्फ इतना देना है कि हमें क्या करना है, मुझे करना क्या है। ये समझ नहीं आ रहा, पता है सच बताऊं, अगर तुम्हारे मन में जुनून हो ना, सच बता रही हूँ, तो ना तो तुम्हें कोई भटका सकता है, और ना तुम्हें 10 बार कहने की जरूरत पड़ेगी किसी को कि चलो भाई लखनऊ चलो। सबसे पहले एक एक बच्चा अपने आप कहेगा कि हाँ ऋषभ मैं चलने के तैयार, मानवी तू चल मैं चलने के लिए तैयार हूँ। सच बता रही हूँ, ये सोचो अपने माइंड से, मतलब ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सोच सकते हैं भाई 2 साल 3 साल भर्तियों का वेट करते हैं, इसका भी वेट कर लें, लेकिन क्यों करें, अब तक वेट तो करते हुए आ रहे हैं, अब भी वेट करें, क्यों करें। उस चीज़ को सोचो, अगर बाई चांस तुम्हारे साथ कोई भी दुर्घटना हो गई, सोचना घर बैठ जाओगे और घर बैठे हुए रह जाओगे, और पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ में जियोगे, इसी मतलब बोझ बन के रह जाओगे इस चीज़ का कि हाँ हम बेरोज़गार रह गए, हम नहीं लग पाए, सपने चकनाचूर। मैं किसी को कह नहीं रही हूँ, गॉड करे किसी के साथ ऐसा ना हो, बट एक चीज़ फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज़ बोली कि अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है ना तो ये अफसोस रहता है, इसलिए अपने हक को छीनने की कोशिश करो। और आज की डेट में छीन के ही खाया जाता है, बिना छीने कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसे मैं अपने सभी बहन भाइयों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो बच्चे मतलब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, वो आपके लिए भी तो कर रहे हैं, इसलिए उनकी मानो और इधर उधर माइंड मत भटकाओ। ये कुछ नहीं है, जो ये वीडियो आई है ना बन के, ये कुछ वीडियो नहीं है, ये सिर्फ इसलिए आपका माइंड भटकाने के लिए है। तो वो 49,000 जो सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट बैच में, उनका ये न्यू तरीका है। और सच बता रही हूँ, अगर ये मुझे मिल जाए ना, बीच चौराहे पर पकड़ के मारूँ और उससे पूछूँ मुझे सबूत दे सिलेक्शन का, मैं बिल्कुल नहीं जा रही ना, मैं किसी को लखनऊ लेके जा रही हूँ। सबूत दे मुझे, क्या सबूत है, तू सेकंड बैच में भेजेगा सारी लड़कियों को, और अगर नहीं भेजा तो तेरा चमचा बना के रख दूंगी। जो ये वीडियो बना रहे हैं सारे के सारे,
लेकिन वही है ना, हम उनसे क्यों लड़ें? हमारी जो लड़ाई है हम उस लड़ाई को लड़ें ना, जाके उस लड़ाई को लड़ो जो हमें लड़नी है। तो बिना फालतू की हमें बातें नहीं करनी है। तो इसलिए प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है मेरी दिल से, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ सच में। आप सबका साथ वही है, हम सबका साथ और हम सबका विकास वाला काम करो। प्लीज़ साथ दो हमारा, अपनी और सभी बहनों का, जो एक दो और बहन हैं, मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ। और प्लीज़ बहनों, सच में बता रही हूँ, कमज़ोर बनने से कुछ नहीं हो रहा। ये नौकरी है, इसमें तो और भी ज़्यादा तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग बन के, एकदम स्ट्रॉन्ग, कुछ नहीं मिलने वाला, कमज़ोर बन के कुछ नहीं मिलेगा। स्ट्रॉन्ग बन जाओ बिल्कुल अपने हक के लिए और लड़ाई लड़ो, आगे आओ, ठीक है। और मैं आपके साथ हूँ, मुझसे कांटेक्ट करो। किसी को कोई दिक्कत है मुझसे पूछो कि दीदी आपको ये डर लग, आप अगर आपके मन में कोई भी डर है ना, मुझसे पूछो तुम कि हमें ये डर है, हम इस वजह से नहीं जा रहे, पूछो मुझसे, मैं क्लियर करूँ। बेशक मत जाना, पर मैं उस डर को निकालना चाहती हूँ जो तुम्हारे अंदर है। क्यों है वो डर? ठीक है। जय हिंद भाई।